मैं आपसे फिर से गुजारिश कर रहा हूं, केवल 30 सेकंड बोलूंगा। जो लोग यहाँ पर संविधान को ऊपर रखने की बड़ी बातें कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो संविधान के तहत आता है, जब यूसीसी ट्रिपल तलाक और वक्फ के विषय पर बार बार बोलता है, तो ये दोनों लोग मिलकर जो संविधान ऊपर है वहां पर शरिया का पकड़कर बैठ जाते हैं। अन्यथा बोलिए, एक सेकंड, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अन्यथा बोलिए, नहीं आप सुन लीजिए, अन्यथा बोले कि 3 तलाक का जो वर्डिक्ट आया कि 3 तलाक पर कानून बनना चाहिए, 3 तलाक प्रतिबंधित होना चाहिए, पूछे दोनों मान्यवर से क्या सपोर्ट किया, यूसीसी को दोनों ने सपोर्ट किया। देखिए यहाँ पर आकर जो है ना अपना सहूलियत से चेहरा कुछ लोग लाल देते हैं और कुछ लोग चले जाते हैं। अभी उन्होंने कहा सनातन का पूरा सम्मान है, तो बताइए फिर जब कोई एक नारा लगाते हैं दिन दहाड़े कि मेरा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है और बाकी सर्व धर्म जो है वो खराब है, हमारे ही धर्म को पालन करना, और एक नहीं 5 बार ये नारे लगते हैं, तो इसका खंडन होगा नहीं होगा। और लाउड स्पीकर से भी नारे लगते हैं। अब बोलिए कि इसका खंडन करोगे कि नहीं करोगे? नहीं लगता है कहाँ? अच्छा, तो एक बार मुझे बता दीजिए कि आप इस्लाम फॉलो करते हैं ना? बिल्कुल करते हैं। तो उसमें क्या सनातन धर्म को भी मानना जायज है, हाँ या ना? मूर्ति पूजा जायज है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं है। नहीं है तो मेरा तरीका से अभी सनातन का समर्थन कर रहे थे, बड़ा सनातन का बड़ा समर्थन कर रहे थे। ये असलियत कैसा चेहरा नकाब उतार के देख लीजिए लोगों को, 5 सेकंड नकाब उतर गया इनका, वो बताए ना 10 सेकंड में नकाब उतर गया। इसका जवाब लिए बगैर, इसका जवाब लिए बगैर डिबेट खत्म मत कीजिएगा। झूठ बोलना, टीवी चैनलों पे आकर के दलाली करना और इस्लाम धर्म को बदनाम करना, किसकी ये क्या ये कर रहे हो? किसकी दलाली? किसने कहा 5 टाइम? मुझे बताओ, अभी पहले बताओ, 25 बोल दो, पहले बताओ, 5 और 25 पहले ये बताओ कि 5 टाइम सनातन अरे मौलाना कहाँ कहा जाता है? अंसार रजा पहले ये बताओ, अशरफों से पसमानदा डरता नहीं है, छोड़ो यार अपना अधिकार लेकर रहेगा, डरने की चोट पर। पहले ये बताओ, अशरफ हम डरते नहीं है, तुम जैसे सैयदों से हम डरते नहीं है। सैयद डरने की बात है, ये कोई ना डरना, कोई डर रहा है। कान खोल के सुनिए, हम हैं 5%, ये 5% है, इनकी कोई डरते, हम आपसे डरते नहीं है। चलिए हम आपसे डरते नहीं है। आप तो ये बताओ कि 5 वक्त कहाँ सनातन धर्म को बुरा कहा जाता है? वो अच्छा मैं दूसरी बात बोलता हूं, चलिए वो साबित करो। मैं बोलता हूं दूसरी 5 वक्त कहाँ से जाता है? मैं बोलता हूं ना, ठीक है वो साबित करो। ठीक है, आपने बोला, जवाब ले। वो साबित करो। मैं बोलता हूं 10 सेकंड बाकी मैं बोलता हूं, मैं बिल्कुल बोलता हूं। इनसे एक बार बोल दीजिए, पहले इसका जवाब दो कि सनातन को बुरा कहाँ कहा जाता है? हिजबुल्लाह के पेजर की तरफ फटो मत। वो छोड़ो यार, हिजबुल्लाह के पेजर हो क्या? हिजबुल्लाह के पेजर हो क्या? पहले यहाँ बताओ इनका क्या आपने प्रॉब्लम कैसे कहा है ये? कि इनका ये बात इनकमिंग कैसे? बंद है, आउटगोइंग ही चालू है इनका। इनका ठीक है, सदियों से उन्होंने आउटगोइंग तो फ्री पूछा। है और इनकमिंग पूरी तरह से बंद क्या है। है? और सुन लीजिए अभी क्या जी, है, आप आपका हट्टी और फट्टी में भागे चैनल तो है। वो तो आप ऐसे झूठ पर उड़ाओगे। सुनिए, नहीं बैक और आप मुझे जवाब नहीं ले रहे हो, मैं वो बोल इधर भाग रहे हैं। नहीं आप शांत होंगे तो मैं जवाब दूंगा ना, शांत होंगे तो मैं चुप हूं। ओके बोलो कहाँ 5 वक्त सनातन धर्म को बुरा कहा जाता है? बताओ। अब मैं बोलूं? बोलो। चलिए अब मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज पूछना इसका जवाब दो यार। इधर मत जाओ। सही महाराज, इसका जवाब दो। अरे इधर उधर मत जाओ। रुकिए तो सही। आप इंतजार करें, एक बात मेरा 30 सेकंड मेरा निवेदन है, आधा घंटा, लेकिन जवाब दो। ठीक है आप लेकिन जवाब दो। ठीक है जवाब दे रहा। ओके चलिए एक ही वाक्य, मंदिर में जाना और बुद्ध की पूजा करना, क्या आप इसको कुफ्र मानते हैं? ये तो कोई सवाल नहीं है ना यार। अब मेरे क्यों बोले बीच में? मेरे का भी इनको पूछे कौन ये सवाल क्या है? नहीं हाँ सनातन हाँ, धर्म तो आपने झूठ बोला, वो आप साबित नहीं कर पा रहे। अच्छा मुझे एक सेकंड शांत। अभी इनको बोलो, मैंने सिर्फ से पूछता हूँ। ठीक है अब आप क्या एक सेकंड, अगर कोई व्यक्ति मूर्ति की पूजा करता है उसको कुफ्र मानते हैं मौलाना? हाँ यार हमें इस बात का जवाब दो कि मौलाना की बोलती बंद हो गई, मौलाना की बोलती बंद। मेरा एक सेकंड लेकिन विवेक एक अलग पहलू है। वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड की मांग जायज है, आपको लगता है? ये देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे बीच में है, इन्होंने ये डिमांड रखी और 16 तारीख को जी हमारे सवाल का जवाब नहीं एक सेकंड। आर्य समाज नाम की एक चीज है, दयानंद सरस्वती इस देश में हुए हैं। दयानंद सरस्वती ने देखा कि मूर्ति के सामने लड्डू रखा है लेकिन चूहा उठा के ले जा रहा है, तो उनको लगा कि शायद निराकार की पूजा ज्यादा उत्तम है, तो उन्होंने निराकार की पूजा करी। इसका मतलब और आइडल वर्शिप को आर्य समाज ने छोड़ा। तो ये अगर कोई मूर्ति पूजा नहीं करता है तो सारे मुसलमान खराब हैं, ये एंटी हिंदू हो गए, ऐसा नहीं है। निराकार की साधना भी है। तो ये टारगेटिंग गलत है कि ये लोग जो है सनातन बोर्ड के ऊपर मेरा प्रश्न है आपसे, ये गलत है सोच। सनातन बोर्ड दूसरा बात है सनातन बोर्ड के ऊपर, देखिए हमारी ये डिमांड रही है वामपंथियों की खासकर कि इस देश के अंदर हिंदुओं के भी, अब वक्फ बोर्ड तो आपने कह दिया साहब, हिंदुओं के जितने भी मंदिर हैं इनके पैसे इन पुजारियों की जेब में ना जाएं। ये महंगी महंगी गाड़ियों पे घूमते हैं, लग्जरी में रहते हैं, बंगलों में, वो पैसा अगर धर्म के लिए धर्म पे लगे, सबको सरकार के कंट्रोल के अंदर लाओ। तो जो डोनेशन अगर हुई हैं बड़े बड़े मंदिरों तो मदरसा को भी बोलो कि आना चाहिए, चल चुका है, को भी आना चाहिए सरकार के कंट्रोल में। केरल में है कंट्रोल में। वक्फ बोर्ड को जब बनाया गया था मुसलमानों ने विरोध किया था कि आप साहब ये वक्फ बोर्ड क्यों बना रहे हैं, हमारा डोनेशन हमारे धर्म के लिए, लेकिन सरकार ने एक ना सुनी। वक्फ बोर्ड को बनाया गया, उसमें सरकारी नुमाइंदे हैं, वक्फ का ट्रिब्यूनल है जिसके अंदर उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है वो अपना नुमाइंदा रखता है। जी
देखिए, सनातन बोर्ड की मांग की गई है और सनातन बोर्ड क्यों करी गई है? इसलिए की गई है कि जिनका केरल का नाम ले रहे हैं ना, सरकार के अंडर है, इनके मंदिरों के पुजारियों को ये बहुत सैलरी दे दे के थक गए ना, इनका अकाउंट खाली हो गया है ना, इसलिए अभी आप अपनी संपत्ति देंगे, आप अपनी सारी संपत्ति डोनेट करेंगे हिंदू बोर्ड को? आप किसे पहले में करूंगा अपनी, जिसको सरकार कंट्रोल अरे हम करेगी। कह रहे हैं आपसे पहले हम अपनी देंगे। अभी हमारा निवेदन है, तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद जो मिलता है, सरकार के अंडर है वो मंदिर, करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा उस मंदिर में है, और उस प्रसाद में क्या खिलाया गया जानते हैं ना आप? गऊ का मांस। किसको? जो सनातनी लहसुन प्याज तक नहीं खाते, जो भगवान के ऊपर इतना अपरस का ध्यान रखते हैं। बात ही वो कोर्ट ने बोल दिया महाराज जी। भाई साहब आप थोड़ी देर चुप रहेंगे? अरे आप जो बोल भाई साहब आप थोड़ी देर चुप रहेंगे? कोर्ट दे चुका है। कानूनी चीज बोलिए, मैं कह रहा हूं। विवेक अब तिरुपति के लड्डू में प्रसाद में क्या मिला हुआ था वो भी निर्णय के विवेक से बात करते हैं। नहीं तो वो कोर्ट ने फटकार लगाई है चंद्रबाबू नायडू को कि ये रिपोर्ट कंप्लीट नहीं है। हमें दुर्भाग्य, संशय है अभी भी। नहीं, हमें ऐसे ही लोगों से परेशानी है जो सनातन धर्म को बदनाम करने की गारंटी भर के बैठते हैं टीवी चैनलों पर, और इनको मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। इसी के लिए सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। और इस देश में जितने अधिकार वक्फ बोर्ड के हैं, हमें वक्फ बोर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो कह रहे हैं और उसे ऑर्डर दो। 95 में जो उन्हें मजबूत अधिकार दिए थे और बढ़ा दो, 13 में 2013 में और अधिकार दिए और बढ़ा दो, लेकिन आज तक जितने भी अधिकार दिए हैं उतने ही अधिकार सनातन बोर्ड को मिलने चाहिए। मंदिर जितने भी हैं वो सारे मंदिर उस बोर्ड के अंदर होने चाहिए, और वहां से गुरुकुलम परंपरा, जैसे वक्फ बोर्ड मदरसे चलाता है वैसे ही जो सनातन बोर्ड होगा वो गुरुकुलम चलाएगा, हमारे बच्चों को चरित्रवान बनाएगा, राम के पद चिन्हों पर चलाएगा। और उन बच्चों, जो कई लोग ऐसे हैं धन के अभाव में जो अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और ऐसों को ये लोग ले जाते हैं, मैं इनकी नहीं घर वालों की बात कर रहा हूं, ये लोग ले जाते हैं और उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उन लोगों की सेवा हम लोग करेंगे, उस सनातन बोर्ड के माध्यम से करेंगे। तो आपको जमीन भी, एक सेकंड, आपको जमीन भी उतनी चाहिए जो वक्त के पास है, जितनी नहीं, उससे ज्यादा चाहिए जितनी हमारे। अभी तो एक नारा अभी आ गया याद, आओ आओ सुनाता हूं। अभी एक नारा लगा था ना, क्या? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दैट्स अ कॉम। दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल। हम सनातनियों की जितनी डोनेट करिए, यहाँ कौन डोनेट करेगा? वो कह रहे हैं लोगों ने डोनेट करी है। हाँ तो लोगों ने डोनेट करी है अपने धर्म के नाम पे, आपके धर्म के नाम पे आपको डोनेशन मिला है, सरकार को वापस करिए। आप कुछ देने वाले हैं क्या? हाँ ये देंगे। जी जी, तो मेरा अमित जी, मैं अपनी बात खत्म करूं। बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड खत्म बिल्कुल बिल्कुल 10 सेकंड लीजिए। इसी योजना को सनातन बोर्ड कृष्ण भूमि के निर्माण को लेकर और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए दिल्ली में 16 नवंबर को बहुत विशाल सनातन धर्म संसद बुलाई गई है, और आप सब सनातनियों से मैं तो आपको भी निमंत्रण दे रहा हूं, प्लीज आप आइएगा। 16 तारीख का आपका भव्य कार्यक्रम है जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड बनाना चाहिए। शादाब चौहान, आपका वक्फ बोर्ड है, अब देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं मेरा सनातन बोर्ड होना चाहिए, मेरा अधिकार है और उतनी जमीन होनी चाहिए। उन्होंने एक नारा भी बोला, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्से